जिसका भी पेपर अप्रैल 8 को है और 9 को है, ठीक है। उसके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। और इसमें तुम्हारे पास फ्री का 60 मार्क्स तुम्हें जेईई मेंस में जो होता है वह तुम्हें मिल जाएगा, ठीक है। तो वो क्या है, टिप्स है, हम तुम्हें बताएंगे। देखो, सबसे पहले तुम्हारे पास क्या होता है कि जब तुम्हारा पेपर होने वाला होता है तो तुम लोगों का स्ट्रेस जो होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। बहुत जगह तुम ऐसा देखोगे कि जब तुम जाओगे सेंटर पे तो वहां पे बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ने वाले होते हैं, ठीक है। वो पढ़ने वाले होते नहीं है, वो एक्चुअली दिखाने वाले होते हैं, ठीक है। वो लेकर बुक जो है लेकर बैठे हुए रहते हैं। उससे तुम्हारा क्या होगा कि तुम जो है टेंशन में आ जाओगे, यार वो इतना पढ़ रहा है, हम तो कुछ पढ़े नहीं है, हमको कुछ आ नहीं रहा है, याद नहीं है कुछ भी। तो देखो यार, ये हर सबके साथ होता है, चाहे वो जेईई मेंस का टॉपर ही क्यों ना हो। उसको भी एग्जाम देने से पहले कोई भी कॉन्फिडेंस नहीं रहता है कि हाँ वो टॉप करेगा, ठीक है। तो तुम्हें ये चीज को, होप को लॉस नहीं करना है। मतलब तुम्हारे पास सिंपली ये दो वर्ड होना चाहिए तुम्हारे पास, आई कैन, ठीक है। अब तुम्हारे पास यहां पर मेनली जो हम बात कर ले कि तुम्हें जो है ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है, ठीक है। जैसे मान लो कि तुम्हारे पास जेईई मेंस का क्वेश्चन आया, तो यार तुम फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हो। अब तुम्हें अंदर से ये ईगो नहीं आना चाहिए कि यार ये क्वेश्चन हम बनाएंगे ही बनाएंगे, ठीक है, ये क्वेश्चन हमसे बन क्यों नहीं रहा है। तो ये चीज नहीं करना, तुम्हें स्मार्ट वर्क करना है, ठीक है। मतलब कि तुम्हें ऑलरेडी पता है कि जितने भी तुम्हारे पास क्वेश्चन आते हैं वह सब 4 मार्क्स का ही है, ठीक है। तो क्यों तुम उस पर वेस्ट कर रहे हो टाइम। अब देखो, मेनली जो हम बता रहे हैं जेईई मेंस में तुम्हारे पास होता है कि चाहे वह फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या तुम्हारे मैथ्स हो, ठीक है। हर एक पोर्शन में तुम्हारे पास जो होता है वह 3 से 4 क्वेश्चन जो होता है वह इजी ही रहता है, ठीक है। मतलब जो तुम इजीली सॉल्व कर सकते हो। जैसे मान लो कि तुम अगर बोर्ड का पेपर इस बार दिए हो ना, तो तुम आराम से वो 3 से 4 क्वेश्चन जो होता है अ, वो तुम इजीली सॉल्व कर सकते हो। वो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स में अगर तुम देखोगे तो 12 क्वेश्चन, मतलब कि अगर तुम 12 क्वेश्चन अगर तुम सॉल्व कर रहे हो तो मतलब तुम्हारे पास अप्रॉक्स तुम्हारा 40 से 50 नंबर आ रहा है। अगर तुम 40 से 50 नंबर अगर तुम नहीं ला पा रहे हो तो आगे तुम्हें, मतलब समझ लो कि तुम कुछ नहीं कर पा सकते हो, ठीक है। क्योंकि तुम्हारे पास इतना इजी क्वेश्चन जो होता है वो हर एक शिफ्ट में आता है। तुम जाकर पिछले जितने भी शिफ्ट है वो सब तुम देख लो, तुम्हें 3 से 4 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में और हर एक तुम्हारे पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ सब में इजी आता है। तो तुम 50 नंबर कर सकते हो। अगर उससे ज्यादा अगर तुमसे नहीं हो रहा है तो यार तुम 50 नंबर लेकर आओ पहले, ठीक है। क्योंकि 50 नंबर अगर तुम ला रहे हो तो तुम्हारे पास एक अंदर कॉन्फिडेंस लगेगा कि तुम अगले अटेम्प्ट जब भी दोगे उस समय तुम्हें 50 नंबर से ज्यादा तुम्हें लाएगा। अभी तुम क्या करोगे कि तुम आ, दिखाने के चक्कर में क्या करोगे कि तुम 90 क्वेश्चन सॉल्व करने जाओगे, 80 क्वेश्चन सॉल्व करने जाओगे, उसमें से क्या होगा कि 50 तुम्हारे पास रॉन्ग हो गया, गया तुम्हारा सब, ठीक है। तो इस तरीके से नहीं करना है। अब तुम्हारे पास मेनली जो हम बात कर लेते हैं वो तुम्हारे पास है कैलकुलेशन मिस्टेक। अब देखो, तुम्हारे पास जो पेपर आता है उसमें तुम्हारे पास इजी, मॉडरेट और टफ। इजी कौन सा होता है, जो तुम देखोगे इजीली वो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि वो तुम 1 से 2 मिनट 3 मिनट हार्डली में वो सॉल्व हो जाएगा। मॉडरेट क्या होता है, मॉडरेट का मतलब हुआ तुम्हारे पास जब तुम उसे सॉल्व कर रहे हो तो तुम्हें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन वो अल्टीमेटली तुम्हें पता है कि वो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। एक होता है टफ। टफ जो है, अब तुम जैसे मान लो कि तुम्हारे पास मैथ्स आ रहा है, तो मैथ्स में तुम्हारे पास क्या हो रहा है कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन टफ है। यार सबके लिए टफ है, तुम्हारे लिए ही सिर्फ थोड़ी है। अब तुम क्या करोगे, जाओ क्वेश्चन देखोगे और वहां पे देखोगे ये क्वेश्चन बन ही नहीं रहा है। स्टार्टिंग का 4 5 क्वेश्चन देख लिए, अब बना ही नहीं, वो तुम्हारा पेपर को ही खराब कर देगा, पूरे पेपर को ही खराब कर देना। तो तुम्हें स्टार्टिंग कहाँ से करना है, जहां से कि तुम्हारे पास जो केमिस्ट्री, जैसे तुम्हें बहुत सारे स्टूडेंट का केमिस्ट्री इजी लगता है, किसी को फिजिक्स इजी लगता है, मैथ तो लिटरली टफ आता ही है, ठीक है। तो इसमें जो भी तुम्हें इजी लग रहा है वहां से स्टार्ट करो, ठीक है। और वो क्वेश्चन सॉल्व करो। अगर उसमें तुम्हारे पास स्टार्टिंग का 4 5 नहीं बना, नहीं बना, अगले क्वेश्चन देखना है, ठीक है। क्योंकि वो जो 4 5 क्वेश्चन है वो सबके लिए टफ होगा। अगर तुमसे नहीं हो रहा है वो सबके लिए टफ होगा। बी पॉजिटिव रहना है, ठीक है। उसके बाद तुम्हारे पास जितने भी क्वेश्चन होगा, अगर तुम सही आंसर ला रहे हो तो उसमें तुम्हारे पास जो आंसर है वो सही से वहां पे टिक करना है। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन का आंसर आया था तुम्हारा कुछ और वहां पर जाकर टिक कर दिए कुछ और, घर पे जाओगे और देखोगे तो जाकर सर पटकोगे, ठीक है। जब इस तरीके से मिस्टेक करोगे तो ये सब मिस्टेक तुम्हें नहीं करना है, ठीक है। अगर हम लोग बात कर ले आगे, तो तुम्हारे पास जो केमिस्ट्री है, ये चाहे वो फिजिक्स है, उसमें से तुम्हारे पास इजीली जो क्वेश्चन होता है उसको पहले सॉल्व कर लो, जो नहीं आ रहा है उसको छोड़ दो। इस तरीके से तुम्हें करना है, ठीक है, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ्स हो। बाकी बात तुम लोग तो पता ही है तुम लोग क्या किए हो तुम लोग पूरे 2 साल में। तो तुम लोग जो है, तुम लोग का पेपर कैसा जाएगा वो तुम्हें खुद ऑलरेडी पता है, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट तुम लोगों के लिए। बेस्ट ऑफ लक नहीं बोलेंगे क्योंकि तुम लोगों के पास लक तो है नहीं, ठीक है। सिर्फ मेहनत किए हो तो लक तो है नहीं, इसलिए ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम, ठीक है। थैंक यू।